को और कि हमारी बेटी ने न केवल गुरु कहा अपितु पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों का मान बढ़ा। दोनों की तरफ था कि मेरी बेटी थी, मैं उसका टीचर भी था और मानसिक पिता भी था। तो वैसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि ना मैं बुलेट दूंगा ना थार दूंगा। बहुत खुश थे सब लोग बोल रहे थे कि तुमने कर दिखाया, तुम प्राउड, तुम्हारे जैसे बच्चे होना चाहिए, तुम पे हमें प्राउड है। और ऑब्वियसली कि जब आपका कामयाबी उगते हुए सूरज। जय हिंद सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। कल ही दरोगा का बिहार में रिजल्ट जारी होता है, जिसमें 1275 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें से 822 पुरुष पास किए और लगभग 450 फीमेल और उसमें से 3 ट्रांसजेंडर भी। तो जब रिज़ल्ट जारी किया गया उसके बाद से भौकाल मच गया। मैं इस बार इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि गुरु रहमान सर ने इस बार इतिहास रचा है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर ने इस बार दरोगा में पास की है और पहला बिहार क्या पूरे भारत में पहली ट्रांसजेंडर जो हैं वो इस बार दरोगा बनेंगी। पहले हम इनसे जानेंगे, इनका नाम है मधु जी। जी पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी फील हो रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। जैसे कि ट्रांसजेंडर को जी। अभी भी समाज में एक अलग नज़र से देखा जाता है, तो शुरुआत में स्कूलिंग कैसा रहा आपका? स्कूलिंग बहुत अच्छी रही मेरी। और रही अलग नज़र की बात, तो ये नज़र मतलब आप जितने कानून बनाए, इम्प्लीमेंट करे, कुछ भी करे, ये समाज का जल्दी नहीं बदलता है नज़रिया। तो इसके लिए आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वही कोशिश मैं कर रही हूँ। और स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी रही, कॉलेज भी मेरी बहुत अच्छी रही और मेरा इवन ग्रेजुएशन वाला भी कॉलेज बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दैट टाइम मैं अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं की थी, तो मेरे को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा था मेरी लाइफ में। आपने आइडेंटिटी कब अपना रिवील किया? स्कूलिंग में किस तरह से? पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट मैं अपने आइडेंटिटी को कम आउट की और मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ऐसे जीना चाहिए, क्योंकि जो मैं हूँ सो मैं हूँ। जी चलिए, तो अभी हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा और जानूंगा। पहले तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे तमाम हिंदुस्तान वासियों को और कि हमारी बेटी ने न केवल गुरु कहा अपितु पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों का मान बढ़ाया है। और ये मेरे लिए उपलब्धि इसलिए है कि अदम्य गुरुकुल तो दरोगा की फैक्ट्री रहा है, लेकिन इस फैक्ट्री में पहली बार ऐसा प्रोडक्शन निकला है जो कि इस प्रोडक्शन ने पूरे हिंदुस्तान में भोकाल पैदा कर दिया। आप ही के शब्दों को मैं भोकाल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैं सोच रहा था कि पहला कौन। तो हम लोग याद करते थे पहला प्रेसिडेंट ये, पहला प्रधानमंत्री ये, पहला IAS ये, पहला IPS ये, पहला यही है। तो पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर हमारे गुरुकुल से बनी और GK क्वेश्चन बन गई। और आज मैं देख रहा था ये आपको करंट अफेयर्स का ये हो तो राजस्थान में, दिल्ली में सब जगह पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन कराया जा रहा था कि भारत की प्रथम ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन है, कौन बनी है। तो उसमें मानवी मधु का नाम आया। तो एक अद्भुत रहा। और उसके फिर दूसरा क्वेश्चन था कि उस मानवी मधु को पढ़ाने वाले गुरु का नाम क्या था, तो गुरु रहमान नाम आया। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही गौरवान्वित आप। हाँ बिल्कुल हम तो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना खुश है कि आप आई कांट इमेजिन क्या करें हम। सर एक बात ऐसा भी देखा जाता है कि दिल्ली मुंबई में जो बच्चे जो टॉप करते हैं उसको दूसरे कोचिंग वाले मतलब उसको प्रलोभन देते हैं, क्या ऐसा भी सिलसिला कुछ बिहार में? बिहार में तो खूब जम के है, पटना में तो जम के है। वास्तव में वस्तुस्थिति ये है कि आपको कोरोना काल के बाद जितने भी PPT वाले टीचर बने, वो लोग यही काम में करते हैं, वही काम करते हैं कि किसी से ये रिजल्ट खरीदना, किसी का ये रिजल्ट खरीदना, किसी का ये रिजल्ट खरीदना, ये रिजल्ट खरीद लेना। तो ये भी चलता है, लेकिन उस पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं पढ़ाई पर विश्वास करता हूँ और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे बच्चे
पास करते हैं, सबसे ज़्यादा पास करते हैं, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। सर उन लोगों के लिए क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? एक आपका बुलेट वाला जो एक डायलॉग है वो काफ़ी फेमस हो गया। नहीं, तरह तरह का प्रलोभन देना, जैसे अभी इंद्रेश बैठा है, जी। इंद्रेश भी फिजिकल गुरु रहा है इसका, मधु का। अब इंद्रेश मेरा भी बहुत प्रिय चला रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोग हैं तो हमको पता चल जाता है कि इस तरह की बात हो रही है कि फिजिकल टीचर से जाके लोग जाता है, टीचर कहता है कि आपको बुलेट दे देंगे, आपको थार दे देंगे, आप 10 को लड़का को बोलिए कि हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, तो ये गलत बात है। मैं बच्चों से भी कहूँगा कि बहकावे में मत जाए और बुलेट थार की बात में मत जाए, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरा कोई भी संसाधन नहीं है। मधु को तो ना मैंने कुछ दिया ना मधु ने मुझको कुछ दिया, लेकिन मोहब्बत दोनों की तरफ था कि मेरी बेटी थी, मैं उसका टीचर भी था और मानसिक पिता भी था। तो वैसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि ना मैं बुलेट दूंगा ना थार दूंगा, मैं डबल स्टार दूंगा, डबल स्टार दूंगा, डबल स्टार दूंगा। तो ये बात चरितार्थ हुआ और चरितार्थ होता रहेगा। और अभी 46 साल के हैं, जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक हम इस फैक्ट्री को आबाद रखेंगे। चलिए मैं एक बार और मधु जी से बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का जो अभी जो रास्ता है उन्होंने तय किया है। अभी भी आपके जो कम्युनिटी है उसमें अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो खुल के सामने नहीं आना चाहते उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो लोग जो खुल के सामने नहीं आना चाहते, अगर ऐसे ऐसे पोस्ट को लेते हैं, सरकार का रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हैं और खुल के सामने नहीं आते हैं, तो उनको तो मैं बेईमान कहूँगी कि धिक्कार है तुम्हारे आइडेंटिटी पे। क्योंकि मैं लड़की हो के अगर सामने आ सकती हूँ तो तुमको भी आना चाहिए, तुमको भी फेस करना चाहिए। और जो लोग सहमे हुए, डरे हुए वास्तविक में हैं, तो वो तो आपकी सोसाइटी के कारण है सर, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने इतने हैरेस किए हैं हमारे साथ कि जितना बोलूँ उतना कम है। क्योंकि आज तक इतने हैरेस किए कि आज तक मेन स्ट्रीम में निकल के आ नहीं पाए, कहीं दुकान में बैठ नहीं पाए। इतने सारे इधर पे 1275 लोग हुए सेलेक्टेड, क्यों मैं ही अकेली हुई ट्रांस महिला में? क्योंकि वो लोग आने का हिम्मत नहीं होता है सर, निकलने का हिम्मत नहीं होता है जी। बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है ना उनकी गलती है सर। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि परिवार में कैसा माहौल था जब आपका रिजल्ट सबके सामने आया? बहुत खुश थे सब लोग बोल रहे थे कि तुमने कर दिखाया, तुम प्राउड, तुम्हारे जैसे बच्चे होना चाहिए, तुम पे हमें प्राउड है। और ऑब्वियसली कि जब आपका कामयाबी उगते हुए सूरज को सब सलाम करता है ना सर, बात वही है बस। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा सर, ऐसा भी सुना जा रहा है कि आपने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि जिस समय मधु जी आपके पास आई थी उसी समय आप इनके सर पे ऐसा ही लिख दिया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं तो मधु से पूछेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मेरा सामने है और जनरली अचानक क्या क्या होता है, चूँकि मैं कहने के लिए नहीं और सुनाने के लिए नहीं, मैं बजरंग बली ने मेरे जीवन को बचाया है। मैं बजरंग बली का कट्टर भक्त हूँ और बजरंग बली के विरुद्ध कोई अगर एक शब्द भी बोलेगा तो गर्दन भी उड़ाने में मैं नहीं चूकूंगा। तो हमको अचानक किसी को देख के लगता है कि ये कुछ करेगा, तो मैं हाथ अपनी उंगली उठता है, मैं हाथ पर से उसको लिख देता हूँ कि तुम ये फलाना फलाना फलाना। तो मैंने फर्स्ट ही जब चरण चौथा इसने तो मैंने लिख दिया था कि ऐसा ही मत हो। आपने भविष्यवाणी पहले ही कर रखी थी। लिख दिया मैंने, जिसको लिखा है मैंने आईपीएस को लिखा है आईपीएस बनाया, आईएएस को लिखा है आईएएस बनाया है, डीएसपी को लिखा है एसडीओ को लिखा है, जिसको लिखा है मैंने, बजरंग बली ने उसको साक्षात हमको बेइज्जत होने नहीं दिया जी। चलिए मैं एक आखिरी बोलना चाहूँगा कि मधु जी आप अब तो दरोगा बन चुकी हैं, लेकिन आप पहला जो सैल्यूट है अपने गुरु को आप करके यहाँ पे अभी दिखाएंगे आप ऑन कैमरा। सर थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा, पहला सैल्यूट आप थोड़ा पीछे चले जाइएगा, दोनों को कैमरे में आने चाहिए जी। पहला सैल्यूट आप अपने सर को करेंगी क्योंकि सबसे बड़ा योगदान इनका था। चलिए रेडी। जय हिंद सर। चलिए तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थी मधु जी और उनके गुरु रहमान जी, जिनको दरोगा गुरु कहा जाता है। इस बार इन्होंने इतिहास रच दिया है, इनके पास से जो पहला ट्रांसजेंडर वुमेन जो है वो ऐसा ही बन रही है। चलिए तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93